हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एक नई जिंदगी। आज के इस नए दिन में आपका तहे दिल से स्वागत है और हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़कर आज उत्साहित हैं, आनंदित हैं और एक्सपेक्टेंट हैं, क्योंकि हम लोग मिलकर बहुत कुछ सीखेंगे और आशीष को प्राप्त करेंगे। जी बिल्कुल, वेरी वार्म वेलकम टू एक नई ज़िंदगी। और जैसे कि पास्टर जॉय ने कहा, हम मिलकर कुछ नया सीखेंगे। दोस्तों, एडिक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं और हम देखते हैं कि हमारे आस-पास, शायद हमारे घर में भी एडिक्शंस बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अलग-अलग लतों के आदी होते जा रहे हैं और आज हम जानेंगे कि इसमें हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं। जो कम्युनिटी होती है, जो आस-पास लोग होते हैं, जो परिवार होता है, उनका इसमें क्या रोल होता है। तो मुझे वो वचन याद आता है जो हम बाइबल में पढ़ते हैं कि हमें परमेश्वर हमारे प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करना है और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। जी हाँ। और ये हमारा पड़ोसी है जो शायद किसी लत में फंसा हुआ है, किसी एडिक्शन में फंसा हुआ है और हमें उसको उसमें से बाहर ले आना है। बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है। जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम किसी की मदद लें और हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, परिवार में, पड़ोस में, जैसा आपने कहा, कलीसिया में, जो कि हमारी मदद कर सकते हैं इस काम के लिए और हमारे भार को उठाने में मदद कर सकते हैं। एक अकेला कई बार थक जाएगा, निराश हो जाएगा, पर एक कम्युनिटी जब साथ में होती है तो वो थोड़ा-सा काम डिवाइड हो जाता है। कुछ लोग दुआ कर रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग एनकरेज कर रहे हैं, कुछ लोग बार-बार अच्छी बातें कर रहे हैं, ताकि मैं और आप अपने आप को परमेश्वर में हल्का महसूस करें, अपने बोझों से, अपने 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 उस भारीपन से परमेश्वर मुझे और आपको रिहा कर दे। बहुत ज़रूरी है और आज मिलकर सीखेंगे और बड़ा मज़ा आएगा। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम एक-दूसरे के भार उठाएँ और आज हम सीखेंगे कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो आइए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम देखें कि आज पास्टर जॉय हमसे पहचान कौन में क्या सवाल पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको आज बताना है, जब आप थके हुए और बोझ से दबे हुए होते हैं, तो यीशु आपको क्या निमंत्रण देते हैं? आपके ऑप्शंस हैं: ए, अपने दम पर लड़ते रहिए; बी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा; सी, सबसे अपनी समस्या छुपा लो; या डी, सिर्फ अपनी शक्ति पर भरोसा करो। दोस्तों, बताइए सही जवाब क्या है? हमें आपके जवाब का इंतज़ार है और अपने जो रिस्पॉन्सेज़ हैं, आंसर्स हैं, उन्हें हम तक पहुँचाना बहुत ही आसान है। आप सीबीएन फेयर लाइन नंबर 9910401010 पर अपने सही जवाब हमें व्हाट्सएप करें या सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में आप अपने सही जवाब हमें ज़रूर बताएँ। जी हाँ दोस्तों, बहुत जरूरी है कि मैं और आप एक साथ बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें, अपने अपने निराशा में, अपनी नकारात्मकता में एक सामूहिक रूप में परमेश्वर के सम्मुख जाएं, ताकि परमेश्वर आशीष दे। तो आइए दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में हम आपकी मुलाकात कराएं विशाल से, जिन्होंने 9वीं कक्षा से ही सिगरेट पीना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे ये नशे की गहरे दलदल में डूबते चले गए। लेकिन एक दिन आया जब उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो क्या मोड़ था और क्या बदलाव विशाल के जीवन में आया? आइए हम उन्हीं से मिलकर जानें उनकी सच्ची कहानी में, जो आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे सीबीएन प्रोड्यूसर चान बेंजामिन। मैं 14-15 साल की उम्र में नशे में चला गया और मैंने सिगरेट पीने से शुरुआत की और धीरे धीरे वो नशा बढ़ता गया। उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे मैं नशे में भी बढ़ रहा था। इस नशे के कारण मेरी घर वालों के साथ भी नहीं बनती थी। इसी कारण मैं अपने घर को छोड़ के जलंधर में शिफ्ट हो गया और मैं उधर 3 साल रहा और 3 साल में मेरी ज़िंदगी और बदतर हो गई। व्यभिचार में चला गया और नशे में चला गया और फिर ऐसा हुआ कि मैं इतने इंजेक्शन लगाने लग गया कि मेरे बॉडी पर इन्फेक्शन हो गई। सब लोग यही सोचते थे, ये मरेगा या जेल में जाएगा। मेरा परिवार ये सोचता था। और उस दिन जब मैं चर्च आया तो मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन में क्या होगा, क्या मेरा जीवन बदल जाएगा। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था। मैं गया, रात को मैं पूरी रात रोता रहा। आत्मा में रह, जीवन ही जीवन है। मुझे इस बात के बारे में नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि कलाम में ऐसा लिखा है। और मैंने भाग के उस भाई के पास गया जिसने मुझे कलाम सुनाया था और उसने मुझे बताया कि तेरे साथ खुदा ने बात की है। खुदा चाहता है कि तू आत्मिक जिंदगी में बढ़े,
सबसे पहले मैंने जब खुदा को जाना और मैं खुदा के सेवक के साथ ज़्यादा रहने लग गया, जिस रूम में वो प्रेयर करते थे मैं उसी रूम में हर रोज़ उनके साथ बैठा रहा। सेवक के साथ रहते रहते मेरे जीवन में बदलाव आया और खुदा के कलाम को मैं समझने लगा और फिर मैं खुदा में बढ़ता गया। मैं प्रेयर करनी शुरू कर दी। मैं रोज़ प्रेयर करता था और वचन को पढ़ना शुरू किया और प्रभु को धीरे धीरे समझना शुरू किया। मेरे जीवन में ये बदलाव आया। नशा तो मेरा मन ऐसे हो गया कि पहले दिन ही छूटना शुरू हो गया। हफ्ते के अंदर अंदर मैंने पूरा नशा छोड़ दिया और मेरे चाल चलन में बदलाव आ गया। मेरी दोस्ती बदल गई, मेरी संगत बदल गई। आप खुद अपने हृदय को नहीं बदल सकते। यीशु मसीह वो ताकत है जो हृदय को बदलता है, आपके जीवन को बदलता है, आपके चाल चलन को बदलता है। सिर्फ ये खुदा ही कर सकता है, आप अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच विशाल, आपकी सच्ची कहानी के लिए, और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आपके जीवन के लिए कि कैसे आपका मन फिरा, कैसे आप अपनी एडिक्शन से बाहर निकल आए, एंड हाउ द लॉर्ड इज यूजिंग यू फॉर हिज ग्लोरी एंड ऑनर टुडे। जी, और बहुत ज़रूरी है, हमने इस बात को सीखा कैसे कुछ लोग जब साथ में होते हैं, परमेश्वर का आत्मा कलीसिया के माध्यम से, समुदाय के माध्यम से हमें प्रोत्साहित करता है, जैसे आज हमने इस कहानी में देखा। और ना केवल आज, पर बीते 20 सालों में हम इसी समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं, अपने प्रिय दर्शकों को याद कर रहे हैं कैसे 20 सालों में परमेश्वर ने एक साथ हमको एक दूसरे का बोझ उठाने में मदद करी है, प्रार्थनाओं के माध्यम से, एक साथ जुड़ने के माध्यम से। सो आपको भी ये 20 साल बहुत बहुत मुबारक हो। जी हाँ दोस्तों, इन सच्ची कहानियों ने हमें बहुत छुआ है, हमारे दिल को छुआ है, हमारे जीवन को बदला है। और इतने सालों से जब आप भी इन कहानियों को देख रहे हैं, तो इन स्टोरीज़ ने आपको कैसे इम्पैक्ट किया है, हम ज़रूर जानना चाहेंगे। तो ज़रूर आज के एपिसोड में के कमेंट सेक्शन में आप हमारे साथ शेयर करें कि कैसे इन सच्ची कहानियों ने आपके जीवन को बदला है और आपको एक नई ज़िंदगी दी है। और दोस्तों, साथ ही अगर आप इन कहानियों को दोबारा से देखना चाहते हैं या इन्हें शेयर करना चाहते हैं अपने लव्ड वंस के साथ, तो ज़रूर आप CPN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएँ और वहाँ आप ऐसी बहुत सारी और कहानियाँ देख सकते हैं और इन्हें अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी आप सुन सकते हैं। दोस्तों, आपकी शुक्रगुजारी और आपकी मुबारकबाद हम तक पहुंचती रहती है। और इसी सिलसिले में आइए देखें आज आपके लिए, हमारे लिए इस मुबारकबाद के मैसेज को, इस शुभकामना के मैसेज को जो हमारे दर्शक देते हैं, और हम लोग तुरंत वापस लौटेंगे और मिलकर कुछ और सीखेंगे। CBN ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਇਹ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। ਧੰਨਵਾਦ। नशा एक अकेली लड़ाई की तरह है, एक ऐसा तूफान जिसे आप चुपचाप झेल रहे होते हैं और आपके अपने आपसे दूर होते जाते हैं, जैसे कि कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। हमारे साथ प्रार्थना में जुड़िए, इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास सारे जवाब हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि आप आशा की ओर एक कदम उठाना चाहते हैं। ये आपका पल है दोस्तों, आने दीजिए उस अनुग्रह को जो आपको फिर से उठा सकता है। हम मिलकर आपका नाम, आपके दर्द और आपके भविष्य को उस परमेश्वर के चरणों पे लाके रखेंगे जो सब कुछ नया कर सकता है। सितंबर के महीने में हर फ्राइडे CBN प्रेयर लाइन टीम एक नई जिंदगी टीवी शो पर आपके लिए प्रार्थना करेगी। और फ्राइडे प्रेयर्स के अलावा आप कभी भी CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने निवेदनों को भेज सकते हैं। दोस्तों, एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना को आज एक मौका दें। वेलकम बैक दोस्तों। जैसे आज हम बात कर रहे हैं कैसे परमेश्वर ने मुझे और आपको कुछ लोग दिए हैं आसपास, और वो हमारे भार को उठाने में हमारी मदद करेंगे। अगर आप आज नशे की लत में या किसी और लत में फंसे हैं और आपको लग रहा है अकेले हो जाएगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने कुछ लोग ठहराए हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, आदम का अकेला रहना ठीक नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है, एक गिरे तो दूसरा उठा ले। और एक दूसरे के भार उठाना मेरी और आपकी जरूरत है कि मैं और आप मुश्किल समय में, दुख में, परेशानियों में परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करें। अगर आज आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप अकेले स्ट्रगल से बाहर आ जाएंगे, परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपके लिए, और इस वचन से मैं आपको उभारना चाहता हूं।
गलातियों उसका 6 अध्याय और उसका 9 और 10 लिखा है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। जी हाँ प्रियो, पौलुस प्रेरित गलातियों की कलीसिया को खत लिखकर कह रहे हैं कि भले काम करने में ढीले ना हो, क्योंकि ठीक समय पर कटनी काटेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आज आपके आसपास किसी को मदद की जरूरत है एंड यू कैन बी अ हेल्प, जरूर से अपने हाथ को बढ़ाएं। इसमें निराश ना हो, इसमें कुड़कुड़ाए ना, बड़बड़ाए ना। ये तो दूसरे का काम है, ये तो उनकी प्रॉब्लम है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन स्मरण दिलाकर एक दूसरे का भार उठाएं, कटनी काटें ठीक समय पर। अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, और बाइबल में लिखा हुआ है जहां तक हो सके। यस, आपको लग रहा है शायद पोटेंशियल के बाहर जा रहा है, उनका भार हम कब तक उठाएं, ये तो उनकी मुसीबत है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आइए प्रियो, मैं और आप एक दूसरे का भार उठाएं, क्योंकि ठीक समय पर अगर हम हिम्मत ना छोड़ें तो अच्छी कटनी को काटेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास कोई नहीं है जो आपकी मदद कर सकता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप हमसे संपर्क करें एंड वी विल बी रियली हेल्पफुल टू यू। आपको मालूम है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं 99 10 40 10 10 पर हमसे संपर्क करें एंड अपनी बात को हमसे रखें, और परमेश्वर के नाम से हम आपकी मदद करना चाहेंगे और परमेश्वर आपको इसमें संभालेगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आगे जाएं, आइए एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद हम लोग मिलकर करेंगे प्रार्थना। सो कहीं मत जाइएगा, हम लोग बहुत जल्द वापस लौटेंगे। तुझको हर सू मैं सोचा
प्रीमियरिंग ऑन नेशनल टीवी। उत्तराखंड से सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च, रुद्रपुर, और अर्पण संगति MECI कोटद्वार, और उत्तर प्रदेश से सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च, अलीगढ़। सितंबर में देश के कोने कोने से इन खूबसूरत गीतों को देखें सिर्फ एक नई जिंदगी कलर्स टीवी पर। और क्रिश्चियन सॉन्ग्स देखने के लिए CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के शो में हम बात कर रहे हैं कैसे एक संगति या एक फेलोशिप का, समुदाय का साथ होना जो बुरी आदत को छुड़ाने में मदद करे, क्या ये सच में मददगार है। और जैसे आज हमने परमेश्वर के वचन से सीखा कि हम अगर साहस ना छोड़ें प्रार्थना करने में, भलाई करने पे, तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। सो दोस्तों, अगर आपको भी लग रहा है कि आपके पास कोई नहीं है और कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई इनकरेज करने वाला नहीं है, एक सहायक है और उसका नाम है पवित्र आत्मा। वो प्रार्थना के माध्यम से आपके साथ जुड़ेगा, बल्कि आप जहां पर भी हैं वो आपके पास है। क्यों ना उसकी तरफ देखें और उससे कहें, पवित्र आत्मा सहायक मेरी सहायता करें। लेट्स प्रे। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपने वचन में आज हमें सिखाया है कि हम साहस ना छोड़ें और ठीक समय पर कटनी काटेंगे। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे प्रियजन जो आज अपने परिवार में है, एक समुदाय में है, एक नेबरहुड में है, जहां पर शायद आसपास कोई ऐसा है जिसको सहायता की आवश्यकता है। और मेरी प्रार्थना है प्रभु, जिस तरीके से हम कमजोरों के लिए आपने सहायक अर्थात पवित्र आत्मा को भेजा ताकि हमारी मदद हो सके, वैसे ही प्रभु हमें भी, हमारे प्रिय दर्शकों को भी इस्तेमाल करें किसी और की सहायता के लिए, ताकि प्रभु एक दूसरे का बोझ उठाकर प्रभु एक दूसरे को मजबूत कर सके। पवित्र आत्मा, ये आपकी मदद के बगैर नहीं हो सकता। हम मदद करना भी चाहें तो भी नहीं कर पाएंगे अगर इसमें आपकी मदद ना हो। हमारी मदद करें, मजबूत करें प्रभु, हमारे आंख को, हमारे कान को खोलें ताकि हम देख पाएं आसपास किसको हमारी आवश्यकता है और प्रार्थना के माध्यम से हम उनको तेरे सामने ले पाएं। हमें क्षमता दे, सामर्थ्य दे कि हम एक दूसरे का बोझ उठा सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, साहस ना छोड़ें, प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे का बोझ उठाते रहें। जी हाँ दोस्तों, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम मसीह की व्यवस्था को पूरा करते हैं। आइए देखते हैं आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। प्रेरितों के काम 4:32 वचन। दोस्तों, क्या ही खूबसूरत, सुंदर ये परमेश्वर के वचन है। जब संपत्ति की बात होती है तो हम चाहते हैं सब कुछ साझे का हो, पर जब बोझ की बात होती है तो कई बार हम दूर भाग जाते हैं। मैं परमेश्वर के वचन से आपको भरना चाहता हूं, जैसा पढ़ा गया, आइए सब कुछ साझे का कर लें। अगर किसी का दुख भी है तो वो भी बांट लें और एक समुदाय के रूप में एक दूसरे के बोझ को उठाएं और सही समय पर परमेश्वर के नाम से कटनी को काटें, जैसा आज हमने देखा। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम अपनी हर चीज़ को एक दूसरे के साथ हम शेयर करें, अपने बोझ भी एक दूसरे के साथ शेयर करें और दूसरे के बोझों को भी हम उठाएं। उसी तरह जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बोझों को सूली पर ले लिया था, उसी तरह हम भी एक दूसरे के बोझ उठाएं। और दोस्तों, इस समय हम सुनेंगे ये गीत, आता हूँ सलीब के पास, और ये हमारे लिए गा रही है अर्पण संगति MECI कोटद्वार की कॉयर। तो आइए इस गीत से हम आशीष पाएं। आता हूँ सलीब के पास, मैं हूँ अंधा और लाचार, मेरी आँख है क्रूस पर खास, हूँ नाजात का ताया लगा, क्रूसी मेरी है पनाह, सिर्फ क्रूस
तुझ पर मेरा है ईमान, तुझसे साफ मैं हुआ हूँ, तुझी में है मेरी जान, तेरे साथ मैं हुआ हूँ, रूसी मेरी है पनाह, सिर्फ क्रूस पर है निगाह, बोलता हूँ मैं क्रूस की जय, यीशु अब बचाता है, तेरी रूह से हूँ मानूं, तेरी ही सिफारिश हो, करेगा है दिल से हो, सना सना बरे हो, रूसी मेरी है पनाह, सिर्फ क्रूस पर है निगाह, बोलता हूँ मैं क्रूस की जय, यीशु अब बचाता है। थैंक यू वेरी मच कॉयर इस बहुत ही सुंदर गीत के लिए जो आपने बहुत ही अच्छे से गाया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु आपको ऐसे इस्तेमाल करें इन गीतों के माध्यम से और बहुत से लोगों के लिए आप उन्नति के कारण ठहरें। सुप्रियो, जैसे आज हम बात कर रहे हैं और सीख रहे हैं कैसे परमेश्वर का अनुग्रह हमें प्राप्त होता है और ये अनुग्रह आसपास के समुदाय से भी प्राप्त होता है। जैसे आज हमने विशाल के जीवन से देखा, परमेश्वर के वचन से सीखा, हम लोग अगर हिम्मत ना हारें तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे और परमेश्वर अपना अनुग्रह हम पर बनाए और हमारे द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर के पास आ सकें। तो दोस्तों आइए हम सब मिलकर एक दूसरे के भार उठाएं। लेट अस कैरी ईच अदर्स बर्डन्स, लेट अस प्रे फॉर वन अनदर। एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें, वचनों से, परमेश्वर के जीवित वचनों से हम एक दूसरे को इंकरेज करें और हिम्मत ना हारें, क्योंकि परमेश्वर जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं वो उनके जीवन में भी काम करता है और हमारे जीवन में भी वो काम करता है। उन्हें भी बदलता है और हमें भी वो बदलता है, ताकि उसके नाम की महिमा हो। दोस्तों हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आप सब के लिए जो इतने सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इतने सालों में 20 सालों में आपने और हमने मिलकर बहुत कुछ सीखा है। हम अपने विश्वास में दृढ़ होते गए हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा ये जो परिवार है, एक नई ज़िंदगी परिवार, ये बढ़ता जाए बढ़ता जाए। तो क्यों ना आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/join-the-ENZ family, जहाँ जाकर आप भी एक नई ज़िंदगी परिवार में जुड़ सकते हैं। और हमारी यही कोशिश है कि आप और हम मिलकर प्रार्थनाओं के द्वारा और आपके सपोर्ट के द्वारा हम एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम को घर घर तक पहुँचाएँ। जी हाँ दोस्तों, इस सेवा में आप ऐसे ही हमारे साथ खड़े रहें और हम लोग कल आपसे मुलाकात करेंगे एक बार फिर। कल खास प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो किसी भी लत में है और परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा इंतजाम करेगा। सो हमें दीजिए इजाजत, हम बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।